वेलकम टू कोर स्ट्रेंथ टीवी। और फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको थाइस का वर्कआउट दिखाने वाले हैं। तो स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप जिम में और सभी जगहों पे, घर पे भी आप लोग करते ही हैं। कई लोग डंबल से कर लेते हैं घर में, कई लोग बैग में वेट्स डाल के अपने पीठ पे उस बैग को टांग के स्क्वाट्स कर लेते हैं। तो आज हम लेके आए हैं स्क्वाट्स के ऐसे वेरिएशन और 3 ऐसी टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स को यूज़ करके अगर आप वो वेरिएशंस करेंगे तो कम वेट से भी आप अपने कॉर्ड्स को बहुत स्टिमुलेट कर सकते हो। आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग जिम गए हैं या पुराने समय से जिम जा रहे हैं, उन लोगों ने हमेशा कभी भी जिम गए होंगे तो देखा होगा कि हनुमान जी की एक हमेशा मूर्ति वहाँ पर स्थापित ज़रूर रहती है। और हमेशा आप देखोगे कि हनुमान जी के थाइस, कॉर्ड्स उनके इतने ज़्यादा वेल सेपरेटेड और वेल डेवलप्ड हैं कि देख के मज़ा आ जाता है। हम लोगों ने यही कोशिश करी है इस वीडियो में बताने की कि किस तरह से गॉड लाइक थाइस आप बना सकते हो अपने, अगर आप इन वेरिएशंस को ट्राई करते हो और इन टेक्निक्स को यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आपके वर्कआउट में आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब राजा आपको दिखाएगा कि किस तरह से आपको इन टेक्निक्स को यूज़ करना है। बेसिकली हम लोग फीट का प्लेसमेंट जो है इसको चेंज करके जो आपके कॉर्ड्स में अलग अलग मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। तो पहला वेरिएशन, हील्स आप जोड़ लेंगे, टोज विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड, टोज आउट, हील्स अंदर, और आप फुल स्क्वाट करो जितना नीचे जा सकते हो बिना नीज को लॉकआउट किए। ये आपके टीयर ड्रॉप मसल पे, जो आपके थाइज में यहाँ अलग से वेल सेपरेटेड होता है, टीयर ड्रॉप मसल पे बहुत फोकस करेगा, आपकी इनर थाई पे बहुत फोकस करेगा। ठीक है, आपको कम से कम आपको इसके 10 to 15 रेप्स करने हैं अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ वेट विच यू आर यूजिंग। जितना वेट आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 रेप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, ठीक है, जिसमें फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट खुले होंगे लेकिन टो फ्रंट में होंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये थ्रू आउट कोशिश करिए दोस्तों कि आपकी बैक स्ट्रेट और चेस्ट आउट रहे। ठीक है, और कंट्रोल में करना है, झटका नहीं लेना, मोमेंटम नहीं लेना है, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, और उसके बाद आपको बैठना है। मेंटली आपका सारा वेट आपके हील्स पे रहेगा, आप आगे को नहीं फॉल करोगे, अपने टोज के दम पे नहीं उठाओगे अपने को। ठीक है, दूसरा, ये अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप जाइंट सेट करेंगे, अपने पीठ पे कोई बैग डाल लीजिए वेट के साथ, या हाथों में दोनों में डंबल पकड़ लीजिए। डंबल को आप यहाँ पर भी पकड़ सके, ये स्क्वाट की वेरिएशन कर सकते हैं। अगर आप साइड में पकड़े हुए, आपका जब स्टैंस, अभी हम वाइड स्टैंस दिखाएंगे तो आप डंबल्स को दोनों को बीच में ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम तीसरा इसका वेरिएशन करेंगे। ठीक है, तीसरा वेरिएशन है रेगुलर स्क्वाट्स, जो आप यूज टू हैं करने के। ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, पैर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं खुले, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, कंफर्टेबल विड्थ पे लीजिए, जिस कंफर्टेबल विड्थ पे आप अच्छे से स्क्वाट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमेशा थोड़े आउटवर्ड खुले में है, पहले वाले में भी और ये तीसरे वेरिएशन में भी। दूसरे वेरिएशन में सिर्फ टो सामने थे। ये देखिए, ठीक है, घर पे जाइंट सेट करना है। जिम में आप ऐसा कर सकते हैं कि इस हफ्ते आपने एक वेरिएशन लिया, उसको आपने मास्टर किया, नेक्स्ट वीक आपने दूसरा वेरिएशन लिया, उसको मास्टर किया। 2 से 3 महीने के शेड्यूल में एवरी वीक 4 वीक्स तक आपने एक वेरिएशन किया, नेक्स्ट 4 वीक एक वेरिएशन किया, या ऑल्टरनेटिंग फैशन में 2 वेरिएशन को पकड़ के आपने 2 to 3 मंथ्स चलाया। उसके बाद उसके नेक्स्ट शेड्यूल में आपने फिर अगले 2 वेरिएशंस को साइकिल भी बना के एक वीकली बेसिस पे चेंज करते हुए 8 वीक्स काटे। ठीक है, अब ये जो जाइंट सेट करेंगे आप, इसका लास्ट वेरिएशन सूमो स्क्वाट्स, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सूमो स्क्वाट्स में आप देखिए, टो एकदम आउटवर्ड हो जाएंगे, पैर जितना ज़्यादा वाइड आप कर सकते हैं आप कर लेंगे। ठीक है, अब आप बैठेंगे, और ये इनर थाई के लिए बहुत ज़्यादा किलर मूव है, क्योंकि मोस्टली आप जितने भी मूवमेंट करते हैं, आप करते हैं वो आपके कॉर्ड्स के इनर पे कम फोकस करते हैं, आपके आउटर कॉर्ड्स पे या फ्रंट के फुल स्वीप पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपकी इनर थाई को ये बहुत अच्छा किल करेगा।
आप देख रहे हैं किस तरीके से कंट्रोल्ड मैनर में कर रहा है, जितना नीचे जा सकते हैं जाइए, ऊपर उठिए, और एक्सप्लोसिव मूवमेंट नहीं करना है, एक्सप्लोसिव मूवमेंट नहीं करना है। अगर आप थक जाते हैं तो 10 सेकंड या मैक्सिमम 15 सेकंड का गैप लेना है, घर में या जिम में। इन एक्सरसाइज को आप जिम में भी ट्राई करिए। जिम में आप ज़्यादा वेट लोड कर लेंगे तो ये जाइंट सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लोड कर लेंगे वो जाइंट सेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, वो एक शेड्यूल में 2 ही वेरिएशन रखें और उन वेरिएशंस को वीकली चेंज करें, ऑल्टरनेटिंग फैशन में करें। वेरिएशन ए आपने किया पहले वीक में, वेरिएशन बी दूसरे वीक में, फिर ए बी करके आप 2 महीना यानी कि 8 वीक्स तक आप 4-4 बार दोनों को रिपीट कर चुके होंगे। नेक्स्ट मंथ में फिर आप ऐसे ही करेंगे। अब घर पे करने के लिए तो बेस्ट है ये। अभी जिम ओपन नहीं है तो इस टाइम पे तो कुछ भी अगर आपको मिल रहा है अपने कंधे पे रखने के लिए, सिलेंडर अगर रख सकते हो, बैलेंस कर सकते हो तो अच्छा है, वरना कोई भारी वेट है और ज़्यादा अगर भारी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का एक जाइंट सेट बनाओ और रेप रेंज एक ही रखनी है। अगर पहले वाले सेट में आपने 15 रेपिटेशन मारे हैं, सब में 15 ही मारने हैं और रेस्ट पीरियड जो होगा वो सेम होगा, बढ़ाना घटाना नहीं है। बहुत अच्छा पंप आ जाएगा आपके थाइस में। और थोड़े बहुत लंजेस, वॉकिंग लंजेस आप कर ही सकते हो। ख़त्म। इस जाइंट सेट की अच्छी बात यह है कि आपके कॉर्ड्स को आप हर एंगल से हिट करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो हमने आपको वेरिएशंस बताए हैं। अब आपको हम जो बात कर रहे थे टेक्निक बताने की, तो पहली तो ये वेरिएशन आप करिए इस टेक्निक में कि पूरा फुल स्क्वाट कर रहे हैं आप, ठीक है। दूसरी टेक्निक ये है कि आप सिर्फ 90 डिग्री यानी कि हाफ स्क्वाट करेंगे। ये जितने भी वेरिएशन है ये हाँ 90 डिग्री एज अपोज टू जो ये पहले पूरा जा रहा था, जो पहले पूरा जा रहा था ये नहीं करना। हाँ इतना रहेंगे 2-3 रेप करके दिखाना जरा इनको। हाँ ये टेंशन बना के रखना है, लेकिन जो अपर हाफ है मूवमेंट का, उसमें टेंशन बना के रखो थाइज में। ऐसे में आप वेट भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अगर घर में डंबल थोड़ा हैवी है तो उसको यहाँ पकड़ के कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पकड़ के भी कर सकते हो। जो सूमो स्क्वाट्स थे, सूमो स्क्वाट्स में आप डंबल्स को अगर साइड में आपने पकड़े हैं तो आप बीच में पकड़ लेना, ठीक है, और फिर आप सूमो स्क्वाट करना। बाकी सारे वेरिएशन में आप साइड में पकड़ सकते हो। आप अगर यहाँ पकड़ के करते हो स्क्वाट्स डंबल को तो भी आपके लिए कन्वीनियंट ही है। वरना सूमो में तो ऐसे डंबल पकड़ लो, बीच में डंबल रख लिया, ये आप ऐसे पकड़ो, आप साइड में अगर पकड़े हो दोनों डंबल तो दोनों डंबल्स को फ्रंट में ले लो। कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसी जगह पे लेना उस डंबल को। ये सारी पोजीशंस डंबल पकड़ने की आपको इसलिए बता रहे हैं, इनमें से जो आपको कन्वीनियंट लगे, जिसमें आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो आप पकड़ो। किसी को यहाँ कन्वीनियंट लगता है कि मैं यहाँ पकड़ूँ, किसी को यहाँ लगता है, किसी को लगता है दोनों डंबल मुझे बैलेंस करके रखेंगे तो मैं उनको बीच में ले लेता हूँ या साइड में ले लेता हूँ, जैसा आपको कन्वीनियंट बैठे। इसमें आपको पूरी लिबर्टी है। अच्छा, तो हमने बताया 3 टेक्निक्स। तो पहली टेक्निक थी फुल स्क्वाट, दूसरी टेक्निक थी अपर हाफ में स्क्वाट करना और वेट बढ़ा लो, तीसरी टेक्निक है लोअर हाफ में स्क्वाट करना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, पूरा नीचे बैठना है और 90 से थोड़ा ऊपर आ जाना है, ठीक है। ये पूरा नीचे और ये अब इसमें क्या होगा, आपकी थाइज हमेशा कांस्टेंट टेंशन में है। वो जितने भी वेरिएशन आपको हमने शुरू में बताए वो सारे वेरिएशन आपको इस तरह से करने हैं। तो ये तो हो गए 3 टेक्निक्स उन सारे वेरिएशन को करने के। तो अगर आप ये सारे वेरिएशन करेंगे आपके लिए नया होगा, कुछ टाइम में आप यूज टू हो जाएंगे, आप बोर हो जाएंगे इनसे। अब आपकी थाइज कुछ नया स्टिमुलस मांग रही है ग्रो करने के लिए, तो आपने क्या किया, अपर हाफ में वेट बढ़ा के स्क्वाट करना शुरू कर दिया। हैवी डंबल ले लिया या बैग में ज़्यादा वेट लेके टांग दिया या सिलेंडर ले लिया अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, कंधे पे टांग दिया सिलेंडर और उसको लेके कर रहे हैं जैसे भी। अब आप टेक्निक चेंज कर देंगे, भैया हाफ स्क्वाट कर लेंगे, फिर आप टेक्निक चेंज कर देंगे जब आप यूज टू हो जाएंगे इसके और आपको असर आना बंद हो जाएगा थाइज में, तो आप बॉटम हाफ में करना शुरू कर दो स्क्वाट्स, वेट बढ़ा लो, रेप्स बढ़ा लो, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आप देखोगे राजा ने नीज में स्लीव्स पहन रखी है। जब भी आप कर रहे हो थाइज, 2 बातों का ध्यान रखना, नीज में स्लीव जरूर पहनना, ठीक है, और सपोर्टर जरूर पहनना। नीज में स्लीव, सपोर्टर, ये चीज़ें दोनों जरूर पहननी। और अगर हैवी जा रहे हो तो बेल्ट भी पहनना। अभी मैंने पहनी नहीं है, ठीक है, अभी ये वेट हैवी नहीं है, आप बेल्ट भी पहनना। एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि कभी कभी लोगों को
दिक्कत होती है जब वो बैठते हैं तो नए नए लोग बैलेंस नहीं कर पाते अपने को। या हम कहते हैं कि भैया हील्स पे अपना वेट फोकस करके हील्स पे अपना वेट रखो और उसके बाद आप अपने को बैलेंस वे में करो स्क्वाट बिना एक्सप्लोसिव मूवमेंट कर डिसबैलेंस हुए। तो अगर आप नहीं कर पाते वो काम तो अभी राजा आपको दिखाएगा क्या करना है। तो एक प्लेट ले लेना, पट्टा हो या कुछ ऐसी प्लाई टाइप का हो मोटा, जिसको आप थोड़ा थिक हो थोड़ा, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, अपनी हील को ऐसे पीछे रख लोगे, ज़्यादातर लोग ये जानते ही होंगे, ठीक है। हील को पीछे रख लेना है इस पर, ठीक है। फिर नॉर्मल ऐसे बैठना है ये, ठीक है। ऐसे स्क्वाट करोगे आप। ऐसे स्क्वाट करने से जो आप आगे डक करने लगते हो, गिरने लगते हो, सब खत्म, वो भी नहीं होगा। उठते समय आपको लगता है कि मेरे टोज में आ जाता है सारा वेट, क्योंकि जब भी आपके टोज से आप उठाओगे या अपने हील्स को ऊपर उठाओगे तो आपके नीज में आएगा वेट, और हम ये नहीं चाहते कि आपकी नीज में आए। दूसरा, जब आप आगे लीन होते हैं उठाते हुए, वेट उठ नहीं रहा तो आदमी आगे डक होता है। अगर ये होगा तो आपके लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेन आएगा। तीसरी चीज़, जब आप नीचे बैठते हैं तो आप इतना नीचे मत बैठिए कि एंड में इतना ही बैठिए कि आपका हिप, जैसे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं, वो ना हो, ठीक है। आपका हिप जो है सिर्फ स्टेबल रहे, ऊपर नीचे, बॉटम में इतना ज़्यादा एज टू ग्रास नहीं जाना फुल रेंज ऑफ मोशन में कि आपका नीचे टिल्ट हो, ठीक है, हिप जॉइंट। तो ये आप पट्टा लगा सकते हो घर में, आप वैसे भी कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो है थाइस का आपको जो हम लोगों ने वेरिएशंस बताए, ठीक है। ये आप सारे घर पे करके देखना और हम लोगों को फीडबैक देना आपको कैसा लग रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका थाइस का साइज़ या किसी भी मसल का साइज़ तभी बढ़ेगा जब आप कैलोरिक सरप्लस में हैं। अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो कैलोरिक सरप्लस में रहना है। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है या आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है तो कैलोरिक डेफिसिट में जाना होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती कि आप दोनों चीज़ें सोच रहे हो अनटिल अनलेस आगे बहुत एडवांस प्रिंसिपल्स हैं। पर एज अ रूल ऑफ थंब फॉर न्यू लिफ्टर्स जो बिगिन कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज अभी इस समय पे, उनके लिए मैं कहूँगा कैलोरिक सरप्लस और कैलोरिक डेफिसिट, इन दोनों चीज़ों को समझ लें, ठीक है। थाइज एक बहुत बड़ी मसला, आपकी बॉडी का हाफ जो 50% है वो थाइज ही है, तो इसमें कैलोरी लॉस बहुत होता है। अगर आप ऑलरेडी कैलोरिक डेफिसिट में और आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपनी डाइट में चलते हैं कि मैं 22 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट या 30 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट चल रहा हूँ, या मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कैलोरीज लेके चल रहा हूँ और मैं इस तरह का वर्कआउट करूँगा, अगर आप थाइज में हैवी भी जाते हैं तो आपका कैलोरी लॉस इतना ज़्यादा होगा कि हो सकता है आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरीज बचें इतनी खर्च होने के बाद आपके रिकवरी के लिए। तो थाइज में रिकवरी बहुत ज़रूरी है अगर साइज गेन करना है, अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, राजा स्ट्रॉन्ग मैन स्पोर्ट और पावर लिफ्टिंग का शौकीन है तो ये हमेशा सरप्लस में रहता है। ये हमारी तरह फिजिक या बॉडी बिल्ड नहीं करना चाहता। ही इज़ जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड और 21 साल की उम्र में इसने अभी स्टेट लेवल तक खेल लिया है, कुछ मेडल्स भी आए हैं पावर लिफ्टिंग में। और इसकी जो बेस्ट लिफ्ट है स्क्वाट में, रॉ की बात कर रहा हूँ, वो 200 kg है। और वो भी आपको आप वीडियो में आगे हम दिखाएंगे भी कि रॉ लिफ्ट ये किस तरह से करता है बिना सूट के। हाँ, एज अ सेफ्टी हम कई बार स्लीव्स पहनते ही हैं, बेल्ट कई बार हम पहनते ही हैं, ठीक है। लेकिन रॉ इसकी 180-200 आराम से पहुंचा देता है ये विद अ नेचुरल डाइट, कोई सप्लीमेंट नहीं लेता, जस्ट बिकॉज वो कैलोरिक सरप्लस में रहता है। यंग होने की वजह से इसका रिकवरी अच्छी है। तो अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो अपनी रिकवरी पे, थाइस की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, साइज़ बढ़ाना है तो सिर्फ एक्सरसाइज से और स्टिमुलेट करने से मसल को कुछ नहीं होगा। रिकवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपका जो कैलोरिक सरप्लस है वो होना चाहिए। और कैलोरिक डेफिसिट आप तब रखें जब आप लीन होना चाहते हैं। तो मेरी ट्रेनिंग और राजा की ट्रेनिंग में यही फ़र्क आता है, इसीलिए हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स में भी फ़र्क है। पर वो मुझे स्ट्रेंथ में हर बार बीट कर देता है। लेकिन जहाँ पर बात आती है बॉडी स्ट्रक्चर की, तो ऑब्वियसली मैं जिन चीज़ों का शौकीन हूँ, मुझे बॉडी का शेप या एस्थेटिक्स पे ज़्यादा प्यार है। इसको हमेशा एडी हॉल और ब्रायन शॉ जैसे जो स्ट्रॉन्ग मैन हैं वो फैसिनेट करते हैं। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे एडी हॉल कौन है, ब्रायन शॉ कौन है, तो आप देखोगे कि उनका भी बॉडी फैट परसेंटेज हाई होता है, बट उनकी लिफ्ट्स बहुत अच्छी हैं। ऑब्वियसली वो उस लेवल पे हैं, प्रोफेशनल हैं। सो अपने डाइट का ध्यान रखिए, आपका जैसा गोल है उसके अकॉर्डिंग कैलोरीज लेनी है। अगर आप लीन रहना चाहते हैं डेफिसिट में रहिए, या एक्सीड 200 कैलोरी 300 कैलोरी से ज़्यादा एक्सीड मत करिए। अगर आप अच्छी रिकवरी करना चाहते हैं तो सरप्लस में रहिए, अगर आप अपनी लिफ्ट बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा अपने को कंट्रोल भी रखते हैं डाइट को,
कोशिश करिए बैक और थाइज वाले दिन आप डाइट थोड़ी सी आप अपनी डाइट में या तो कार्ब बढ़ा दीजिए या प्रोटीन्स और फैट्स के थ्रू भी, अगर आप कीटो टाइप की डाइट पे भी चल रहे हैं तो प्रोटीन्स और फैट्स के थ्रू भी आप बिना कार्ब्स को बढ़ाए आप कैलोरीज ओवरऑल बढ़ा दीजिए थोड़ी सी उस दिन, क्योंकि आपका कैलोरी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने वाला है। ठीक है गाइज, तो ये तो रही हमारी एक्सरसाइज और थोड़ी बहुत जो डाइट के बारे में आपको बता रहा था ताकि आप अपने लिफ्ट मैक्सिमाइज कर सकें। एक ज़रूरी बात, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है उनको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोगों के फीडबैक से हम अब उस तरह का कंटेंट ला पा रहे हैं जो हमें लगता है कि आप लोग अपनी रूटीन्स में, एक्सरसाइजिंग रूटीन्स में या अपने जो लाइफस्टाइल में है उन चीज़ों को इंक्लूड करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ या अपने एक्सरसाइज रूटीन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमको सब्सक्राइब करिए और दबा के लाइक बटन ठोकिए। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग कोरिस टेक टीवी।